All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Okay. So let's start the lecture. I will share the screen. Okay. In previous class, we have to study about the amplitude modulation. Okay. Types of amplitude modulation. Basically, there are the four types of amplitude modulation. First one is the double sideband suppressed carrier. These are the four types of AM. First one is the double sideband full carrier. Second one is the double sideband suppressed carrier, where the carrier part is suppressed out. Okay. Third one is the single sideband full carrier. Consider only the single sideband and with the carrier component. Okay. And the fourth one, the recently available and useful AM is the single sideband suppressed carrier. Fourth one type. Next, we have to study about the various parameters of the amplitude modulation. So first one parameter is the modulation index. The first one parameter we have to study about the modulation index, small m, modulation index. आप इधर देखो इस वाली पीपीटी इसमें modulation index denoted by the small m, and the modulation index as per the definition it is defined as the ratio of Vm by Vc. Modulation index m equals to Vm by Vc. Vm क्या है यहाँ पे? Vm is the amplitude of modulating signal. Okay, and the Vc is amplitude of carrier signal. Amplitude of carrier signal. अब इधर वेवफॉर्म में देखो इसको, ये अपन लास्ट क्लास में अपन स्टडी करा था, द एक्सप्रेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इक्वल्स टू वी एम बाई वी सी। अब इसकी दूसरी फॉर्मेशन को भी अपन स्टडी करें या दूसरा फॉर्मूला अपन जनरेट करें मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए, तो वो कैसे जनरेट करेंगे। अब इधर देखो इस वाली पीपीटी में देखो। सो इन दिस केस दिस इज द वेव फॉर्म, ठीक है। ऊपर वाला एनवेलप आया ये, दिस वन द अपर एनवेलप। ओके, दिस इज द कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। और दिस इज द डाउनवर्ड एनवेलप। ओके, सो just simple consider is that the modulating signal in this way, okay, modulating signal. Next is the carrier signal, high frequency signal, carrier signal. These are given to the modulated part. So the finally modulated signal will be the AM modulated signal. तो किस तरह से आएगा AM modulated signal? Okay. So in this case, consider the three waveform. This is the modulating signal M of t. This is the modulating signal M of t. Carrier signal C of t. C of t, and this is the modulated signal. This is the modulated signal. Okay,
that with respect to time. अब इधर वेव फॉर्म में ऑब्जर्व करो तुम, इधर देखो बोर्ड इस वाले पीपीटी में देखें. सो दिस वन इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ना. दिस इज द कैरियर सिग्नल सी ऑफ टी, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल. हाई फ्रीक्वेंसी है तो गैप कम होगा, लैम्डा कम होगा, दैट मीन्स द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सी ऑफ टी. ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले लिया, कैरियर सिग्नल ले लिया, मॉड्यूलेशन प्रोसेस करा और फाइनली अपने पास क्या आ गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट इज द वी ए एम ऑफ टी. वी ए एम ऑफ टी, वी ए एम ऑफ टी. ओके, अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या रहेगी, जो रेड वाला जो सेक्शन है, जैसे ये रेड वाली जो वेव फॉर्म है, दिस वन रेड वेव फॉर्म इज नोन एज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अब डेफिनेशन क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ये वाला एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल is change as according to the modulating signal. यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, दैट मींस इसका कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना चाहिए. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नेगेटिव एनवलप है, ये नेगेटिव वाला नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होना चाहिए. तो ये सेम यहाँ हो रहा है. सो इन दिस केस जब पॉजिटिव एनवलप है, पॉजिटिव एनवलप है, दैट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज. एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल क्या हो गया, चेंज हो गया. जैसे ही नेगेटिव वाला पार्ट आया तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कैरियर सिग्नल का रिड्यूस हो गया. फॉर एग्जांपल जैसे अपन इसको लें, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट लिया, ये मैक्सिमम कहां तक गया, 10 वोल्ट तक. ठीक है, और नेगेटिव साइड में कहां रिड्यूस हो गया, ये नेगेटिव साइड में कहां तक गया, 3 वोल्ट तक. तो एम्पलीट्यूड चेंज हो गया. यहां पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का. तो कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है, 5 वोल्ट है. देन जैसे यहां से लेके यहां तक इस वाले सेक्शन तक कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है, 5 वोल्ट है. पर जैसे ही ऊपर वाला इन्वेलप है, ये एक्चुअली ऊपर जो इन्वेलप है ये एक्चुअली क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. दैट्स इन्वेलप इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, सो जैसे द पॉजिटिव इन्वेलप आएगा, पॉजिटिव इन्वेलप दैट मींस एम ऑफ टी इज इंक्रीजिंग, है ना. एम ऑफ टी इंक्रीज होगा तो कैरियर सिग्नल, जो कैरियर वाला जो एम्पलीट्यूड है वो 5 से कहां पे चला जाएगा, 10 वोल्ट पे. ठीक है, जैसे ही नेगेटिव इन्वेलप आएगा, नेगेटिव वाला सेक्शन आएगा, नेगेटिव इन्वेलप आएगा, तो एम्पलीट्यूड 5 से रिड्यूस होकर कहां पे आ जाएगा, 3 पर रिड्यूस होकर जाएगा. ये कहां तक आ गया, 5 से 3 पर रिड्यूस होकर गया. ओके, so as per the definition, the amplitude of carrier signal is changed as according to the modulating signal. ये वेवफॉर्म समझ में आई. ओके, सो यही सेम वेवफॉर्म यहां बनाई हुई है अपन ने. सो दिस इज द एनवलप इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सेंटर वाला जो पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट है, ये AM है, where the carrier amplitude of the carrier signal is changed as according to the modulating signal. अब ये वाला जो सेक्शन है, V max और V minimum, that means the maximum amplitude or minimum amplitude. This one case, the maximum amplitude ये, this is the V max and this one is the V minimum. This is the V max and
V minimum. Okay. So, and this one amplitude is, this magnitude is Vm. Vm is the amplitude of modulating signal. Vm is the amplitude of the modulating signal. So the modulation index, as per the definition of modulation index, M equals to Vm by Vc. M equals to the modulation index, M equals to Vm by Vc. Okay. So Vm equals to Vmax minus V minimum by 2. Here is the Vm equals to, this one Vm equals to Vmax minus V minimum divided by 2. Vmax minus V minimum divided by 2. Okay, divided by Vc. And Vc is the Vmax minus Vm. Vc equals to Vmax minus Vmax minus V minimum divided by 2. So Vc equals to Vmax plus V minimum divided by 2. So Vc equals to, okay. So finally expression is that Vm is the Vmax minus V minimum divided by 2. Vc आ गया Vmax plus V minimum divided by 2. So the final expression is that 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट. सो द Vmax minus V minimum divided by Vmax plus V minimum. That is the expression of modulation index. ओके. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के दो फॉर्मेशन रहेंगे. फर्स्ट फॉर्मेशन क्या रहेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स m इक्वल्स टू Vm by Vc, और दूसरा फॉर्मेशन क्या रहेगा, Vmax माइनस V मिनिमम डिवाइडेड बाय Vmax प्लस V मिनिमम. ओके. Vmax और V मिनिमम क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड V मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो दो फॉर्मेशन से भी अपन मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अपन डिफाइन कर सकते हैं. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑन होता है कि Vm Vc की वैल्यू गिवन रहेगी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपने से डिटरमाइन करवाएंगे, तो सिंपल फॉर्मूले में अपन अप्लाई कर सकते हैं. कई बार क्या रहता है, Vmax और V मिनिमम की वैल्यू गिवन रहेगी अपने को एग्जाम में, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपने को डिटरमाइन करना रहेगा. ठीक है. तो दोनों ही फॉर्मूले अपने को क्या रहनी चाहिए, रिमेंबर रहनी चाहिए. सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स टू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसके एग्जाम में 100% आता है. तो ये दो फॉर्मूले हैं जो अपने को रिमेंबर रहने चाहिए. m इक्वल्स टू Vm by Vc, और Vmax और V मिनिमम का अगर अपने को फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो वो इस वाले डायग्राम से, इस वाली फॉर्मेशन से अपन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट केस क्या आएगा, केस फर्स्ट अपन देखें कि व्हेन m इक्वल्स टू 0, m equals to 0, that means the modulation index is 0. so m यहाँ पुट करो, m equals to 0 पुट ऑन करा तो Vmax plus V minimum क्या हो गया, 0 हो गया.
So Vmax minus Vminimum equals to 0. So Vmax equals to Vminimum. So when M equals to 0, Vmax equals to Vminimum. इस केस में क्या रहेगा? Only carrier is present. अब इसका मीनिंग समझो बेटा, सुनो इसको, कि अगर अपन M इक्वल टू 0 कर दिया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 कर दिया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 करने का मतलब है कि उस जो मॉड्यूलेटिंग कोई मॉड्यूलेशन हो ही नहीं रहा है. मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0, दैट मीन्स देयर इज नो एनी मॉड्यूलेशन प्रोसेस, कोई मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है. अब मॉड्यूलेशन प्रोसेस अगर होगा ही नहीं तो अपन इंफॉर्मेशन तो सेंड कर ही नहीं पाएंगे. एक्चुअली क्या है, कैरियर सिग्नल में अपन चेंजेस करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्टिव और कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं. इन केस व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0, तो कैरियर में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो केवल कैरियर प्रेजेंट रहेगी, इंफॉर्मेशन क्या होगी? 0. इंफॉर्मेशन क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो इंफॉर्मेशन 0, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 0, तो केवल क्या प्रेजेंट रह गया? कैरियर. तो कैरियर प्रेजेंट रहेगा, इंफॉर्मेशन 0 हो जाएगी. इन केस ऑफ फर्स्ट व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0. मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ मच मॉड्यूलेशन इज गोइंग ऑन, हाउ मच मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट, 40%, 30%, 50%, है ना. मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अपन किस में बताते हैं? परसेंटेज में. और इसकी रेंज क्या रहेगी? अब दूसरा केस देखो, रेंज क्या रहेगी? मॉड्यूलेशन इंडेक्स की रेंज है 0 to 1, 0 से 1. 0 पे इसको अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो 0 को किससे कितनी परसेंटेज आएगी? 0%. 1 को परसेंटेज में बताना चाहें तो कितना आएगा? 100%. यानी 0 से लेके 100% तक मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन बिटवीन रहेगा. ठीक है, ये इसकी रेंज है. दिस वन इज द रेंज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स in between 0 to 1. 0 represent the 0%, 1 represent the 100%. So modulation index is present in between 0 to 100%. ठीक है, तो m equals to 0 मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0, कोई मॉड्यूलेशन नहीं है तो केवल क्या प्रेजेंट रहेगा? कैरियर वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा. m equals to 1 कर देंगे तो मैक्सिमम मॉड्यूलेशन आएगा, मैक्सिमम मॉड्यूलेशन होगा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी उसमें, मैक्सिमम उसको अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो ये इसकी डिफरेंट रेंज है, रेंज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला जैसे ये फॉर्मेशन देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, के phi am equals to vc plus 1 plus m cos of omega mt multiply cos of omega ct. ठीक है, m क्या है यहाँ? मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओमेगा m क्या है? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. ओमेगा c क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी. vc क्या है? कैरियर एम्पलीट्यूड. ओके, सो इन केस ऑफ m इक्वल्स टू जैसे 0.5 लिया अपन, फॉर एग्जांपल 0.5 कंसीडर करा, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन ने कितना ले लिया? 50%. ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन ने कितना लिया? 0.5, दैट मींस द 50%. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा m इज +1, मिनिमम वैल्यू इज -1. So maximum value of amplitude modulated signal VC1 plus 1.5, that is the 0.5, VC equals to 0.5. ठीक है, so in case ये वाला जो सेकंड वाला केस बता रहा है इन बिटवीन, जैसे अपन लें कि अगर जैसे फर्स्ट केस में अपन ने लिया मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 0 कर दिया, वी मैक्स इक्वल्स टू वी मिनिमम, केवल कैरियर प्रेजेंट है, कोई मॉड्यूलेशन कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है. सेकंड वाला केस लिया जिस केस में अपन ने एम को क्या वैल्यू ली? 50% ली, यानी m की वैल्यू 0.5 कंसीडर करी. उस केस में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट होंगी, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के रेस्पेक्टिव ये वाला ग्राफ अपन प्लॉट कर सकते हैं. मैक्सिमम कितना आया? 1.5, मिनिमम कितना आया? 0.5. इज इट क्लियर? अब थर्ड केस ले लिया मैक्सिमम वाला केस. मैक्सिमम वाला केस क्या है कि m की वैल्यू मैक्सिमम 1 कंसीडर करी, यानी m 0 से लेके 1 तक प्रेजेंट है, 0 वाली ले ली, फिर मिडिल वाली टर्म 0.5 ले ली, फिर मैक्सिमम वाली केस अपन लिया कि इस केस में अगर मैक्सिमम मॉड्यूलेशन हो तो उस केस में क्या होगा?
मैक्सिमम मॉड्यूलेशन केस हो तो इस तरह से वेवफॉर्म आती है। अब जैसे इस वाले फॉर्मूले में देखो m इक्वल्स टू 1 करा तो v मैक्स प्लस v मिनिमम इक्वल्स टू v मैक्स माइनस v मिनिमम, ठीक है। तो v मिनिमम क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे अपन इसको सॉर्ट आउट करेंगे ना, सॉल्व करेंगे इधर ट्रांसफर करके, तो v मैक्स है तो v मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, v मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये v मिनिमम ये वाला जो पार्ट है ना, v मिनिमम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये किधर शिफ्ट होगा, नीचे की साइड में, है ना। v मिनिमम को और अपन 0 करें तो ये वाली जो वेवफॉर्म है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस ग्राउंड लेवल पर टच करेगी, है ना। ये नीचे वाले ग्राउंड लेवल पर टच करेगी। तो ग्राउंड लेवल पर टच करेगी तो किस तरह से वेवफॉर्म आएगी, इस तरह से वेवफॉर्म आएगी। ये वेवफॉर्म किसको टच कर रही है, ग्राउंड लेवल को। ये देखो ग्राउंड लेवल को टच कर रही है, दूसरा ये ग्राउंड लेवल को टच कर रही है। तो AM की वेवफॉर्म किस तरह से आएगी, इस फॉर्म में आएगी, ये मैक्सिमम मॉड्यूलेशन। अब बाय द वे एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के माइंड में कि सर AM अगर 1 से ज्यादा ले लें तब क्या होगा। अगर अपन m ज्यादा लें तो ये जो लेवल है, मिनिमम वाला लेवल है, ये ग्राउंड की बजाय कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ खिसकेगा। ये वाला लेवल किधर जाएगा, नीचे की साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लेवल कहाँ चला गया, नीचे की साइड, ग्राउंड लेवल से भी नीचे चला गया। देखो ये वाला ग्राउंड लेवल के नीचे, और जो नीचे वाला जो ग्राउंड लेवल को टच कर रहा था वो ऊपर की तरफ खिसकेगा, तो ये ऊपर की साइड में चला गया। तो एक्चुअली ये वाला जो सेक्शन है ये क्या हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे ओवरलैपिंग। और जब भी कोई ओवरलैपिंग आएगी तो ये सबसे बड़ा लॉस है। ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ कि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर कोई ओवरलैपिंग आ गई है, दैट मीन्स देयर इज नो चांसेस टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल। अगर ओवरलैपिंग आ गई है तो उसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड करेंगे तो उसके साथ इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो जाएगी। So try to avoid the overlapping issue in case of amplitude analog communication system, AMO, FMO। एनालॉग जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें ओवरलैपिंग को अपन को अवॉइड करना है। तो m ग्रेटर देन 1 करते एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है वहां पे, ओवरलैपिंग की। तो उस ओवरलैपिंग वाले इशू को रिमूव करना है। So that's why we have to choose the range of modulation index in between 0 to 1। 0 पे मिनिमम मॉड्यूलेशन या 0 मॉड्यूलेशन, और 1 पर मैक्सिमम मॉड्यूलेशन। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स का अपन स्टडी करिए, और ठीक है। नेक्स्ट दूसरे पैरामीटर हैं पावर और एफिशिएंसी, वो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे, और इसके एक दो न्यूमेरिकल भी स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर, ओके। आज के लेक्चर में कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ओके, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। आरुनामा, प्रेजेंट, अनुजा, प्रेजेंट सर, अर्पित, प्रेजेंट सर, कर्नेल, प्रेजेंट सर, मुस्कान, प्रेजेंट सर, नील, प्रेजेंट सर, रजनीश, प्रेजेंट सर, सन्नी, यस सर। ठीक है। तो ये जो मैंने साथ पढ़ा है ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और इस पे न्यूमेरिकल आता है बेटा। RTU की एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आएगा, और इसके दो ही फॉर्मूले, दो ही फॉर्मेशन है, तो दो फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने हैं। होप सो मैंने आज जैसे समझाया तो आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं तो जो इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है वो मैंने इस PDF में बता रखा है, जो तुम्हें गूगल क्लासरूम पे भेजी हुई है। तो उस डेरिवेशनल पार्ट को लो, दो फॉर्मेशन है ये याद रखनी है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे न्यूमेरिकल जरूर एग्जाम में आता है जनरली, तो इसलिए इसके एक एक पैरामीटर को अपन बहुत ही इजीली पढ़ते जाएंगे। जैसे आगे के दो पैरामीटर और हैं जिसमें अपन पावर की स्टडी करेंगे, एफिशिएंसी है उसकी स्टडी करेंगे। तो इस तरह से इसके एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं, और यही अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने को न्यूमेरिकल भी, अगर स्कोरिंग करनी है इस सब्जेक्ट में तो न्यूमेरिकल को भी अपने को साथ के साथ उसमें भी, इसमें प्रैक्टिस करते हुए उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, ठीक है। तो आई होप सो मैंने बुक्स बताई दी हैं। संजय शर्मा, हाँ एक ये है
कि जैसे बीपी लाठी है और जॉर्ज कैनेडी है, बुक्स हैं, उनमें थियोरटिकल है, एग्जाम्पल आपको कम मिल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन संजय शर्मा बुक्स है उसको अपन प्रेफर कर सकते हैं, उसमें कई सारे सॉल्ड एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बाकी बीबी लाठी में भी कई सारे सॉल्ड एग्जाम्पल हैं, उसमें भी अपन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो नोट्स मैंने दिए हो नोट्स को पढ़ो, जो लेक्चर आपको बताए हो उनको लेक्चर को पढ़ो, और इसको मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा कुछ दिन, तो उस पर भी आप इसकी स्टडी कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लेक्चर में कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो आप मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।